आज 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स डियर स्टूडेंट्स और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये जो प्रीवियस चैप्टर है उनमें हम स्टडी कर भी चुके हैं। लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री जो है जिस इक्वेशन की 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और टू वेरिएबल्स के अंदर है ये वेरिएबल्स x y t u कुछ भी v कुछ भी हो सकते हैं। दो वेरिएबल टू वेरिएबल्स के अंदर है ये लीनियर इक्वेशन। और इसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर है लीनियर इक्वेशन का। ये इक्वेशन भी लीनियर है, ये इक्वेशन भी लीनियर है। इसके अंदर दो वेरिएबल है x और y, a1 b1 और c1 ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। इसके अंदर भी दो वेरिएबल हो गए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड सोल्व्ड बाय टू मेथड्स, टू वेज। कौन से दो मेथड से? पहला होता है इसके अंदर ग्राफिकल मेथड और दूसरा जो मेथड होता है वो अलजेब्रिक मेथड। नाउ वी डिस्कस ऑन ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक मेथड के बारे में देखेंगे। तो इसके लिए ग्राफिकल मेथड के अंदर इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ग्राफ, अगर हम ग्राफ की बात करें, एक जो स्ट्रेट लाइन है उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये बिकॉज देयर आर टू लीनियर इक्वेशंस, तो दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी डियर स्टूडेंट्स। और उसके बारे में बात ये है, इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ग्राफ की जहां तक बात है, ये ग्राफ हो गया, मान लेते हैं हम इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइन हैं, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये होगी और दूसरी होगी इस तरह से। तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है इसकी, ये देखने के लिए भी इसका कौन सा सॉल्यूशन है, हम क्या करते हैं ये देखते हैं। इफ a1 by a2 does not equal to b1 by b2 then the pair of linear equation has a unique solution। एक ही सॉल्यूशन होता है इसका, और फिर हम इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू। उसके लिए जो मेथड हैं, दो ही मेथड हैं। पहला ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हो आप, और अलजेब्रिक मेथड से भी देख सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड में कैसे निकालेंगे वो थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे, पहले ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। तो ये इफ a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है तो पेयर इज यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट होता है ये। दूसरी आती है इफ द लाइन्स कोइंसाइड मींस एक दूसरे के ऊपर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम अगर एग्जांपल की बात करेंगे, ग्राफ बन गया
पहले वाला भी ये मान लिया हमने, ये बन गया ग्राफ, और दूसरी वाली लाइन भी यही ग्राफ बन गया, बिल्कुल इसके ऊपर से ही, एक दूसरे के ऊपर से दोनों कोइंसाइड। तो लीनियर ऑफ इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशंस, यानी एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगे, कोइंसाइड होंगे, और ईच पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। और ये डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, और कंसिस्टेंट भी होती हैं। तीसरा जो था, इसमें कौन सा आता है, इफ A1 by A2, if A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, then the pair of linear equation have many solutions. And ये फर्स्ट था, ये सेकंड आ गया, और थर्ड में आ जाता है आपका if A1 by A2 is equal to B1 by B2 but does not equal to C1 by C2, then the equation have no solution. इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। और लाइंस जो हैं वो पैरेलल होती हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये जो ग्राफ बनेगा ये समथिंग समथिंग ऐसा होगा, लाइंस पैरेलल होंगी ग्राफ जो बनेगा उसकी, और ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है इसका। ये हमने जो डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स, वो ग्राफिकल मेथड के बारे में किया। अब हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड के बारे में। अलजेब्रिक मेथड तीन इसके वे होते हैं अलजेब्रिक मेथड में। कोई भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का यहां जिक्र है, जैसा कि इसका चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो लीनियर इक्वेशन है तो दो इसके अंदर आपकी इक्वेशन होंगी। फॉर एग्जांपल अभी बताया भी था आपको, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा ले लिया हमने 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो जो वेरिएबल हैं x और y, जो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल, इनके सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करने हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है हमने, x की भी और y की भी। तो अलजेब्रिक मेथड से, इसका नाम है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, इसके अंदर तीन मेथड होते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको भी सॉल्यूशन कौन सा है इसका। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही हम इसकी वैल्यूज यानी एक्स वाई की जो वैल्यूज वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी दूसरा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, या देयर हैव नो सॉल्यूशन हो इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का, तो x और y की वैल्यू हमें नहीं निकालनी होती। वैल्यूज कब फाइंड आउट करनी होती हैं? इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, यानी इक्वेशंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो ये देखने के लिए a1 कौन सा है यहाँ पे, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ऊपर वाली, उसका x का कोएफिशिएंट जो होता है a1, y का कोएफिशिएंट b1 और
जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है बिना एक्स वाई के, जो कोएफिशिएंट होता है वो C1। सेकंड इक्वेशन के अंदर x का कोएफिशिएंट A2, y का कोएफिशिएंट B2 और जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है वो C2 होता है। यहाँ पे A1 बाई A2 ये हो गया B1 बाई B2। क्या ये इक्वल है? बिल्कुल सही सोचा आपने, इक्वल नहीं है ये। तो यहां लिखोगे आप बिकॉज A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, therefore equation, the pair of equation have a unique solution, pair has a unique solution। फिर हम इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के लिए आपको बता दिए गए हैं अभी मेथड है। अलजेब्रिक मेथड के अंदर 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इसका यूज आप करते आए हो पिछली क्लासेस के अंदर, आप 9th 8th 7th। इसके अंदर क्या होता है एलिमिनेशन मेथड के अंदर? फॉर एग्जांपल इसी से ले लेते हैं, इनमें से एक को एलिमिनेट कर देते हैं, x को या y को, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। कैसे? इक्वल वैल्यू करके। जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। इसको पूरे को 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये भी 6x हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू यहां से एलिमिनेट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। y की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। ये तो होता है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड के पार्ट्स है ये 3, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या करना होता है हमें? एक वैल्यू निकालो आप, मान लेते हैं हमने x की वैल्यू निकाली यहां से कैसे निकाली? 2x इज इक्वल टू, ये 6 भी उधर ले गए, प्लस का हो गया 3y भी उधर ले गए, ये वैल्यू निकाल ली हमने x की। और ये जो x की वैल्यू आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इन इक्वेशन सेकंड x की जगह, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये भी y में हो गया, ये भी y में है, y की वैल्यू निकाल के फिर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे इसको, तो दोनों वैल्यूज हम इसकी निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में क्या करना होता है? इसके अंदर इस तरह लेते हैं हम, B1 B2 से शुरू करते हैं। यहां पे B1 B2 फिर C1 C2 फिर A1 A2 फिर B1 B2, यानी जहां से स्टार्ट किया था एंड भी वहीं पे, B1 B2 से स्टार्ट किया था, फिर C1 C2 फिर A1 A2 फिर B1 B2। और इसको इस तरह से लिखते हैं हम, x अपॉन इनकी वैल्यू 3 इंटू -8, माइनस में इनकी वैल्यू होती है 2 इंटू माइनस, इज इक्वल टू y अपॉन इनकी वैल्यू -6 इंटू 3, माइनस में -8 इंटू 2, इज इक्वल टू 1/3
इनकी वैल्यू होगी 2 इंटू 2 2/2 माइनस 3/3, यानी B1 B2 C1 C2 A1 A2। इस तरह से x की वैल्यू निकालोगे, x के नीचे जो भी हमारे पास है वो इनटू में ये होगा 1/this। y की वैल्यू निकालोगे, y के नीचे जो भी आएगा इसको सोल्व करने के बाद दिस इनटू 1/ जो भी आएगा। इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। अलजेब्रिक मेथड के अंदर जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके 3 ही मेथड हैं। अभी आपको बताया है, पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। आगे पीछे की बात ही नहीं होती, इसमें मेथड की बात होती है। भाई अगर आपसे कहा जाए एलिमिनेशन मेथड से इसको फाइंड आउट करो तो आप इसी से ही फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपसे कह दिया भाई सोल्व करो इसको, मेथड फिर आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 मेथड हैं इसके। आप किसी भी मेथड से इसकी वैल्यूज जो हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जो भी बाकी बातें होंगी, आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।